आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, उसमें किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकाली जाती हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे, उसमें सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप देखिए, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में ये एग्जाम्पल दिया, अब इसमें आपको कई सारी चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है? देखिए, कैलकुलेट। एक तो मालूम करना है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड, इसकी ज्योमेट्री कैसी। तीसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। फोर्थ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी। फिफ्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना। सिक्स्थ, ये बताना है आपको कि ये कलरफुल है या कलरलेस है। सेवेंथ, आपको बताना है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एट्थ, आपको बताना है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इतनी सारी चीजें आपको निकालना सिखा रहे हैं। तो इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो नीट और जेई में भी पूछे जाते हैं, और बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए, तो ये सब चीजें हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। इसमें करना क्या है कि आपको एक दो बातें पहले ध्यान रखनी। एक तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, है ना। तो आपको हमने एक शॉर्टकट की बताई थी, ध्यान हो, पिछले लेक्चर में, कि वीक लाइगेंड वो होती है, याद रखने का तरीका जनरली, जिनमें हेलोजन आ रहा, जिनमें ऑक्सीजन आ रहा हो या सल्फर आ रहा हो। जैसे कोई कहे ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कोई पूछ ले, या ओ के लिए पूछ ले, है ना, जिसमें डोनर एटम हो है या सल्फर है। तो ये सब वीक लाइगेंड। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन सी हैं? जिनमें आप पढ़ोगे कार्बन आ रहा है, डोनर एटम, या एन आ रहा है या पी आ रहा है। जैसे सीओ, CN-, अमोनिया, EN, इसमें नाइट्रोजन आता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ये सब जो हैं, जो कार्बन जिनमें डोनर है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर ये नहीं आपको मालूम होंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये मालूम होना जरूरी है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, याद रख लीजिए, ये वाली और ये। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं, एक एक करके चीज फाइंड करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। एक्स, अमोनिया न्यूट्रल होता है, इक्वल टू चार्ज के। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ, ये इसके ऊपर लिखिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ये पेपर में गिवन हो। तो आप क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़, आपको जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन हमने करना बता रखा है। 18, ये हो गया 20, जितने बचे डी में डाल। फिर आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो।
पहले पूरे 27 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर 3 निकालना। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहां से, 1 यहां से, तो ये बचे। अब आप बताओ, डी जो होता है सब शेल, उसमें कितने ऑर्बिटल होती हैं? 5, 3। फिर कौन आता है? 4s। फिर कौन आता है? 4p। ऐसे लिख के बैठ जाओ, 4s के बाद 4, p में 3 होती हैं ऑर्बिटल। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होन्स प्रिंसिपल के हिसाब से बने, तो पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड कर, 5 बन दिए हैं, 6। देन फेल करो, ये किसने बनाया? होन्स प्रिंसिपल। लिख लिया। इसके बाद स्टेप आता है, आप ये देखो कितने लाइगेंड हैं इसके संग? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। एक लाइगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक है? तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करती है? ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, इनकी पेयरिंग करवाती, ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेजती है। ये कमरा खाली हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ये एक एक नहीं रहने देती है, ये शिफ्ट कर देती है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रख लो, लाइगेंड कितने हैं? 6। एक लाइगेंड का मतलब है पेयर, तो 6 लाइगेंड, 6 पेयर बना दूंगा। तो आप बताओ, ये 2 लाइगेंड आपने किस में भरे हैं? डी। एक किस में भरा है? एस में। 3 किस में फिल करें? पी। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। अगर डी पहले आ जाए तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर डी बाद में आ जाता, जैसे sp3d2, sp3d, लास्ट में डी आता है, तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें डी पहले आना है, ये इनर। इसके बाद का स्टेप ये है कि आपको मालूम है D2sp3, या हो जाए sp3d2, तो इनकी शेप मालूम है ऑक्टाहेड्रल। अगर आ जाता sp3, तो ये आपको याद रखना है, ये टेट्राहेड्रल। अगर आ जाए dsp2, तो शेप होती है स्क्वायर प्लेट। तो ये लिस्ट आप याद रख लीजिए, इससे आप मैच करके शेप बता देंगे। तो बताइए, D2sp3 है तो शेप कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन निकल आया, ये मालूम पड़ गया इनर है या आउटर है। 3 बात हो गई। अब इसको ढंग से देखो आप, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाई दे रहा है जो अनपेयर्ड है? एक भरा हुआ, भाई सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? 0। और आपने सुना है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां लिख देता हूं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसकी मैग्नेट बन जाती है, वो कलरफुल होता है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसका फार्मूला ही। अगर आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिए तो 3 बात आपको आ जाएंगे इसमें से। तो आपको मालूम है इसमें तो अनपेयर्ड ही नहीं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है इसकी? डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेट नहीं बना। अगर होता एक भी अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होता तो कलरफुल होता, और इसमें तो अनपेयर्ड है नहीं, तो ये कलरलेस हो, है ना। ये पूछ रहा है ना, कलरफुल है या कलरलेस है? तो अनपेयर्ड है ही नहीं, तो कलरलेस। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होता है, इसमें एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड तो 0 है। जैसे ही एन की जगह 0 पुट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल ली, ये निकाल लिया। अब लास्ट रह गया इसमें कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है। इसका मतलब समझो, देखिए, हाई स्पिन का मतलब होता है, याद रखना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रेटर देन 2 हो जाए। और लो स्पिन का मतलब ये होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो 0 हो, या 1 हो, या 2। तो आप देख रहे हो इसमें तो 0 अनपेयर्ड है,
इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपने इसमें सारी बातें निकालना सीखी, लिख लीजिए। और भी इसके बाद एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था, अब एक वीक लाइगेंड वाला क्वेश्चन कराएंगे आप, लिखें। ये हो गया क्लियर। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल लें जो पेपर में कई बार आया, देखिए वो ये है कि FeCN-CN6 3-, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो इसका तरीका ये है, देखिएगा, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, Cn का -1 × 6 = चार्ज गिवन। यहां से आपके पास x की वैल्यू 3 निकल, ये क्या करेंगे हम Fe के ऊपर लिख लेंगे, ऐसे करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर पेपर में दिया हुआ। पहला तरीका क्या बताया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, 18 और 2 20, जितने बचे वो डी सब शेल में डाल दीजिए, 6 बचे इसके, 18 तो 20 और 6 26। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 2 यहां से 1 यहां से, तो बताइए ये रह जाए। बिल्कुल वही तरीका है। डी में कितने ऑर्बिटल, 5, फिर क्या आता है 4s, फिर क्या आएगा 4p। इसको ऐसे बना के रखें, और जरूरत पड़े तो आगे 4d लिख लो। अब ये बताओ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के हिसाब से सबको एक एक आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा, सिंगली ऑक्यूपाइड कर। अब ये देखा करो, ये लाइगेंड जो है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो साइनाइड आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करा देगा, इस पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, तो ये हो गया, ये दोनों आगे आ जाए। अब फिर ये देखा करो, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मतलब आपको 6 पेयर जो है वो इसमें फिल करनी, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इस पूरे को देखो, आपने लाइगेंड किसमें भरे हैं, इसमें तो 2 भरे हैं डी में, 1 एस में, 3 पी में। तो ये इसका आंसर। इसकी शेप कैसी होगी अभी बताई थी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, बॉन्ड एंगल 90, ये भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब इस पूरे को देखो, इसमें अनपेयर्ड कितना है, 1, जिसमें 1 भरा, बाकी तो सब में 2 2 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही अनपेयर्ड आ गया, आपको मालूम पड़ गया कि ये पैरामैग्नेटिक। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, उसका फार्मूला आपको बता दिया गया है, इस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं आजकल। ये यूनिट है बोर मैग्नीटॉन। एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह 1 रख दो, तो आपका आंसर ये आ जाए √3। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल आया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, और बताया था जिसमें एक भी अनपेयर्ड होगा वो कलरफुल होगा, तो कलरफुल कंपाउंड होगा, ये जो है कलरफुल है। ठीक है, इसके बाद और चीजें देख लेते हैं। देखो, इसके हाइब्रिडाइजेशन में पहले टी आता है, जिसमें पहले टी आता है उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और लास्ट चीज आपको बताई थी कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है, तो इसमें अनपेयर्ड कितना आ रहा, 1। तो हमने बताया था अगर 0 1 2 आ जाए अनपेयर्ड, तो ये होता है लो स्पिन, और 2 से ज्यादा अनपेयर्ड आए तो हाई स्पिन। अब आप चेक कर लो, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। सबसे कीमती एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा पूछा है, लिख लो। अब देखिए, इसके बाद एक स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। स्पेशल केस ये है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए पेपर में गया, तो
वैसे तो सीधा मेथड है जो भी बताया, लेकिन एक चीज इसमें स्पेशल है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cn का -1 × 4 इक्वल टू चार्ज लेवल, यहां से x की वैल्यू 2 आ जाए, यही तरीका है। इसको क्या करते हैं, जो भी सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। कॉपर का होता है 29 एटॉमिक नंबर, ये गिवन हो। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपने सुना होगा कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होती है, इनके एंड में 1 आता है ना, तो 18 और एक 19, जितने बचे हैं वो उसमें बढ़, याद आ गया, कॉपर एक्सेप्शन और क्रोमियम। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक यहां से एक यहां से, ये रह जाए। अब पुराना तरीका ही आ जाओ अपना, ले बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल में 5। फिर कौन आता है 4s, फिर कौन आता है 4p, ऐसे बना के रखें। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो उनके हिसाब से सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाइड कर लो, देन पेयरिंग करो, कर लो, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये आता है, बस इसके बाद जो आपको स्पेशल क्यों कहा गया है वो सुन लो, एक बात याद रखनी है। देखिए, ये मालूम है ये स्ट्रॉन्ग लाइन है, साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लाइन, और कितने हैं ये 4, तो आपको 4 कमरे भरने हैं इसके अंदर, 4 ऑर्बिटल फिल करने हैं। एक लाइगैंड का मतलब पेयर ऑफ है। होता क्या है इस वाले केस में, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है डी वाला सिंगल, है ना, ये क्या करता है, ये अपनी जगह छोड़ देता है और पी के लास्ट में जाके बैठ जाता है, ये कमरा खाली कर देता है, प्रमोट हो जाता है, आगे पहुंच जाता है। बस यही लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तो मालूम है 4 लाइगैंड है, तो आप इसमें से 4 ऑर्बिटल फिल करो। अब ये बताओ, आपने लाइगैंड जो भरे हैं वो एक भरा डी में, एक एस में, 2 पी, तो ये आपका आंसर हो गया। और आपको मालूम है DsP2 का मतलब होता है उसकी शेप या ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल 90। अब बताओ इस पूरे में कोई अनपेयर्ड है, यस, ये वाला अनपेयर्ड है जिसमें एक भरा हुआ है। अब जिसमें अनपेयर्ड होंगे वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, वो कैसा होगा, कलरफुल। और मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूले से निकल, एन की जगह 1 रख, तो √3 आ जाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकला है। अब इसमें डी पहले आ रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें अनपेयर्ड कितना आ रहा है, 1। 1 का मतलब क्या है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सब चीज इंटर रिलेटेड है। क्लियर हो गया एकदम आपको, तो बस विशेष बात ये ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा था सिंगल, जैसे ही लाइगैंड स्ट्रॉन्ग आते हैं तो ये यहाँ से प्रमोट होकर 4p के लास्ट वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। हो गया क्लियर, देखिए। अब इसके बाद में आपको, अभी तक सारे लाइगैंड मैंने स्ट्रॉन्ग लिए, अब मैं वीक लेने जा रहा हूं, लेकिन अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वीक वाला। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, अब आपको मालूम है वाटर जो होता है वीक लाइगैंड होता है, तो स्टेप सारे वही। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसका क्या होता है, न्यूट्रल है 0 इक्वल टू चार्ज के, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये निकला। इसको क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल के ऊपर रखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन हो, सबसे पहले कर दीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब तो आपकी मास्की हो चुकी है यहां तक। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से, एक यहां से। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करते थे, ऑर्बिटल बना लेते थे। डी में कितने होते हैं, 5। फिर क्या आता है 4s, फिर क्या आता है 4p। अगर जरूरत पड़ जाए तो आगे 4d बना, डी में 5 होती,
अब बताइए इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। तो हुंड के हिसाब से सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाइड कर लीजिए। अब ये बताओ ये लाइगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है वाटर? मैंने आपको बताया था कि वीक लाइगेंड होता है शुरू में। तो ये जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे ही भरा रहेगा, मतलब ये पेयरिंग नहीं कर रहा, ये होता है वीक। जैसे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेंगे ऐसे ही भरे रहेंगे। तो लाइगेंड कितने हैं? ये 6। लाइगेंड हमेशा उस कमरे में भरता है ऑर्बिटल में जो कमरा एकदम खाली हो। लाइगेंड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप भरोगे जो एकदम बैक एंड, ये भर दिए 6 आप। मतलब वीक लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होती। तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 5। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं? एक एस में भरा है, 3 पी में, 2 डी में, sp3। अब देखो डी बाद में आ रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अनपेयर्ड 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और जिसमें अनपेयर्ड आते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, कलरफुल होता है, पढ़ा है आपने। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला। अब आप n की जगह 5 रख दो तो ये आ जाएगा √35। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकला है। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं। अब sp3d2 है तो शेप आपको मालूम नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 90। तो ये वीक लाइगेंड के सवाल में बस यही था कि पेयरिंग नहीं। हो गया क्लियर आपको? लिख लीजिएगा। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूं जिसमें जर्नली बच्चे गलती कर दे। वो ये है कि मान लो पेपर में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है इथिलीन डाइअमीन और वीक, ये आ गया। तरीका तो वही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। ई एन न्यूट्रल होता है का -1 × 2 इक्वल टू चार्ज। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। क्या करते हैं? उसे सेंट्रल मेटल के ऊपर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, पेपर में गिवन होगा। तरीका वही, इसको कॉन्फ़िगरेशन करके ऐसे देखें। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से 1 यहां से। इतना काम तो आप बखूबी कर ले। इसके बाद क्या है? ये डी है, तो आपने डी बना दिया। उसके बाद कौन आएगा? 4s। फिर कौन आता है? 4p। ऐसे बना के रख ले, ध्यान है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले हुंड के हिसाब से इनको सिंगली ऑक्यूपाइड कर, बचे तो पेयरिंग कर। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड भी है वीक भी है, तो आप जानते हो कहीं पे भी 2 आदमी इकट्ठे हो जाएं, एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, तो किसकी चलती? स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये मान के चलना है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब तुम ये बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये इनको पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग भी हो वीक भी हो तो हमें स्ट्रॉन्ग की तरह लेके चलना है, मतलब पेयरिंग करा देगा। अब देखा करो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये बाइडेंटेड है 2 × ये मोनोडेंटेड है 1 × तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आपको 6 इसके अंदर ऑर्बिटल फिल करने। समझ में आ गई बात? 3 3 6। ये मत करते ना कहीं 4 करे आए हो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करो, जितना हो उतने ऑर्बिटल फिल कर। अब देखो 2 डी में भरे हैं आपने, एक एस में और 3 पी। जिसमें लीगेंड फिल करो उससे हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। अब इसकी शेप आप जानते ही हो, D2sp3 की ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90, ये याद। अब बताओ इस पूरे को देखो, इसमें कोई अनपेयर्ड है जिसमें एक भरा हो? नहीं, 0 अनपेयर्ड। जिसमें अनपेयर्ड नहीं होते वो कैसा होता है? डायमंड, कलरलेस। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? फार्मूले में रखोगे n की जगह 0, 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें डी पहले आ रहा है, तो जिसमें डी पहले आता है वो क्या कहलाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और इनर ऑर्बिटल जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड ही नहीं होंगे, तो इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो इनर आ जाए वो जनरली लो स्पिन या अनपेयर्ड से देखें। ये समझा दिया। आप ये समझ लो, जब आपके पास मिक्स आ जाए, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों आ जाए, तो हम स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरी बात ये याद ये रखें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6, उतने लाइगेंड आपको फिल करने। बस ये दो बात ध्यान देनी है, बाकी तो सब चीज सेम है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको देखने पे लगाओ सब मजा आ गया, सारे फंडे एकदम शीशे की तरह क्लियर हो गए, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, है ना। इससे कुछ नहीं होता है, इससे केवल मोटिवेशन है। इससे क्या होगा, हमें लगेगा अरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है 12th क्लास का, ये कंपटीशन के लिए नीट और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हम बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब इसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि कोई आयन है या कंपाउंड है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही मालूम पड़ेगी। और ये मालूम पड़ेंगे कि इसका आयन का या मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, क्या ये टेट्राहीड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहीड्रल है। और ये भी मालूम करेंगे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल, मतलब इतना सारा खजाना छुपा पड़ा है इसके अंदर। तो अगर ये लेक्चर आपने ढंग से देख लिया तो विश्वास मानना कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए विशेष रूप से बना रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को टिका टिका के समझाएंगे, ढंग से देखिएगा। तो पहले मैंने ये 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं आपके पास, तो इनको आप एक एक करके समझाऊंगा मैं, तो आप इनको पहले लिख लीजिएगा। चलिए, लिख लिया आपने। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का। तो पहले एक बार पढ़ लो आप। देखिए, पेपर में कह रहा है इसके अंदर बताइए कि इसकी शेप कैसी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। 4 ऑप्शन दिए, लेकिन मैंने 2 ही दे दिए क्योंकि इनमें ही आंसर छुपा है, इसका समय क्यों खराब करें। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये होता है, स्टेप समझ लीजिए। वैसे तो मैंने जब इसका थ्योरी का लेक्चर बनाया है तो बकायदा एग्जाम्पल लिख के पूरा समझाया है, तो पहले इस एग्जाम्पल को यहां लिख लीजिए, स्टेप समझ लेना। पहला स्टेप होता है कि ये आपके पास जो सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तो आप निकाल लीजिए, इसे एक्स मान लीजिए। Cn का होता -1 × 4 और इक्वल टू रख देते हैं चार्ज की। ऑक्सीडेशन नंबर तो आता है आपको निकालना, ये आ गया 2। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, कितना आ गया 2, उसको आप सेंट्रल मेटल के ऊपर लिख लीजिए। जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख लो। पेपर में इसका एटॉमिक नंबर निकेल का गिवन होगा 28। तो आप क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो 18 20, जितने बचे डी में इलेक्ट्रॉन डाल दो, हो गया 28। अब +2 का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट से बाहर निकाल दो, ये बन गए। तो ये था स्टेप सेकंड, किसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो 3D8 लिखा है
आपको मालूम है डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, बना लीजिए, ये 3D है। इसके बाद आता है 4s। 4s के बाद क्या आता है, याद होगा आपको, 4p, याद है। अब आप बताइए डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हुंस प्रिंसिपल ने क्या कहा था, सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाइड कर लो। अगर बचे भाई 5 फिल हो गए, 3 बचे, देन पेयरिंग चालू कर दो। तो इसमें 8 आपने हुंस के अकॉर्डिंग फिल कर दिए। ये स्टेप थर्ड है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 4। मैं आपको ये क्वेश्चन एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, इसके बाद के क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा। स्टेप 4 में क्या करते हैं, ये देखिए, इसमें ये जो लाइगेंड है, ये देखना ये वीक है या स्ट्रांग है। तो इसके लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, है ना। उसकी शॉर्टकट की ये बताई थी कि अगर कोई चीज हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से बनी हुई होती है, जिसका डोनर एटम ये होता है, वो वीक लाइगेंड होती है। और अगर कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस दिखाई दे जाए डोनर एटम लाइगेंड में, तो वो स्ट्रांग लाइगेंड होता है। तो देखो इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है डोनर एटम, तो ये स्ट्रांग लाइगेंड। तो स्ट्रांग लाइगेंड क्या करती हैं, ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इनकी पेयरिंग करा देती हैं। ये मतलब पी आगे आ जाएगा अगले स्टेप में, यहां बनाता हूं तो अच्छा समझ में आएगा आपको। इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें आपने 8 भरे हुए थे, तो आपको अगले स्टेप में देखना है ये लाइगेंड स्ट्रांग है या वीक है। इसके लिए आपको ये फंडा मालूम होना चाहिए जो बता चुका हूं पहले। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, ये कैसा लाइगेंड है, स्ट्रांग है। ये कैसा है, स्ट्रांग है, क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है, ये है ना, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एफ है, हैलोजन है, तो ये वीक लाइगेंड। समझ में आ गई बात। तो ये आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो देखो बेटे, अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है, ये देखना है ये लाइगेंड कैसा है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग लाइगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, इसे आगे भेज देंगे। ये खाली हो गया एकदम। अब लाइगेंड हैं 4। एक लाइगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 लाइगेंड का मतलब क्या हो गया, 4 पेयर। और लाइगेंड हमेशा खाली ऑर्बिटल में फिल होता है, तो ये आपने से भर दिया, 4 लाइगेंड फिल कर दिए, 4 लाइगेंड। तो बताइए पहला लाइगेंड किस में भरा है, डी में, दूसरा एस में, और बाकी 2 किस में, पी में। तो आपका आंसर आ गया 1 डी 1 एस 2 पी, ये आंसर आ गया। ये हाइब्रिडाइजेशन है। जिसमें DsP2 होता है, याद रखना है उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। तो आंसर हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब देखना ये डाई है या पैरा है, वो बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए इसमें कोई आपको इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाई दे रहा है जो सिंगल हो, सारे पेयर्ड है। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा, इसकी मैग्नेट नहीं बनेगी। तो आंसर आपका ये वाला हो गया। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब धीरे धीरे आपको आसानी होती जाएगी, लिख लीजिएगा, है ना। सारे बताने की बजाय मैं 2-3 बता दूंगा आपको, फंडे तो क्लियर हो गए, सारे आए हुए क्वेश्चन है इसलिए लिखे हैं मैंने जानबूझ के। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। देखो बेटे ये कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ इसकी क्या है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। 3 से 4 बार, ये वाला और ये वाला।
ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आए होंगे, याद रखना। तो बेटा ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो तरीका आपको आता ही है। पहला स्टेप क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कितना आ गया, 3। जो आ जाए सेंट्रल मेटल के ऊपर लिख दो और इसका एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन होगा। फिर कर दो कॉन्फ़िगरेशन। सरल तरीका कॉन्फ़िगरेशन का ये होता है, ये 18 है, 20 जितने बचे वो 3D में डाल दो। अब इसमें से 3 निकाल दो, पहले मत 3 निकाल देना इलेक्ट्रॉन, पूरा कॉन्फ़िगरेशन 26 का करके फिर 3 निकालते हैं। तो 2 यहां से, 1 यहां से, तो बताइए क्या रह जाएगा बाहर, ये रह गया। अब थर्ड स्टेप, जो 3D5 आ गया है उसको लिख लो जल्दी से। अब आपको ये आसान लगने लगेगा। ये 4s 4p ऐसे लिख के बैठ जाओ। अब आप बताओ 3D5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हुंड के हिसाब से सबको सिंगली ऑक्यूपाइड कर लो। कर लिया। इसके बाद स्टेप होता है, ये चेक करो ये जो लाइगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जिसका डोनर एटम कार्बन होता है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड से क्या फर्क पड़ता है, ये पेयरिंग करा देता है, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है। भाई कमरा खाली करो, जब एक कमरे में 2 रह सकते हो तो एक एक क्यों रह रहे हो आप, भाई स्ट्रॉन्ग आदमी है तो पीछे वालों को आगे भेजेगा। तो ये पेयरिंग हो जाएगी। अब आप बताओ जो खाली कमरे होते हैं उनमें लाइगेंड भरा जाता है, तो बताइए लाइगेंड यहां पर कितनी है, ढंग से देखिए 6। एक लाइगेंड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे 6 है जी, तो 6 पेयर भर दो, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए आपने यहां पर 2 लाइगेंड तो डी में भर दिए, 1 एस में भर दिया, 3 पी में भर दिए। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ध्यान रखना जो डी से शुरुआत होती है उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहती है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो ऐसा होता sp3d2, sp3d लास्ट में आता उसे आउटर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो डी पहले आ जाए उसे इनर ऑर्बिटल। अब इसके बाद स्टेप होता है, मैंने बताया था ये जिसके अंदर होता उसकी शेप ऑक्टाहीड्रल होती है। और बताइए अब देखो इसमें कोई अनपेयर्ड है, यस एक अनपेयर्ड है। तो एक भी अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन हो गया तो ध्यान रखना ये कलरफुल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, इसकी मैग्नेट बन जाएगी बेटा, ये ध्यान रख ले। पिछले क्वेश्चन में एक भी अनपेयर्ड नहीं था तो वो डायामैग्नेटिक था, इसमें एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब एक भरा हुआ है, ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो एक भी अनपेयर्ड होगा तो कलरफुल होगा और इसकी मैग्नेट बन जाएगी, पैरामैग्नेटिक होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, आपकी समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। फिर दूसरे स्टेप में जो भी आए इसके ऊपर लिख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, फिर फिलिंग स्टार्ट करो। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिल कर दिए। फिर देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजता है, पेयरिंग कराता है। उसके बाद आपको मालूम है ये लाइगेंड 6 है, तो यहां 6 लाइगेंड आप भर दो। एक लाइगेंड का मतलब होता है पेयर। फिर देखो आप लाइगेंड जो भरे गए हैं 2 डी में भरे गए, 1 एस में 3 पी में, तो नाम हो गया D2sp3। अगर डी पहले आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल, डी लास्ट में आ जाए sp3d2 sp3d तो उसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल। अब आप देखो इसमें एक अनपेयर्ड है तो ये कलरफुल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। एक चीज और निकाल देती है, अगर पेपर में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ जाए मान लीजिए, तो इसका फार्मूला होता है √NN+2, इसकी यूनिट है बोहर मैग्नीटॉन। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो n की जगह 1 रख दो। तो बताओ आपका आंसर √3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
बोहर मैग्नीटोन यूनिट है इसकी। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन ढंग से कर लो तो बाकी क्वेश्चन मजाक लगने लगेंगे, आप लिख लेंगे। चलिए अब इसके आगे बढ़ती हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आपने कर लिया इस क्वेश्चन को, ऐसे ही इसके बाकी के एग्जाम्पल हैं। तो एक मैंने स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ले लिया, एक वीक भी लेके दिखा देता हूं आपको। तो ये लिखा हुआ है COF6 3-। इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये देख लीजिएगा आप। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा था ये एग्जाम्पल मैंने बताया है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों सिमिलर हैं। अब हम वीक वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि फ्लोरो वीक लाइगेंड होता है, हेलोजन वाले क्या होते हैं, वीक लाइगेंड। तो पहला स्टेप क्या है आपको मालूम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये आ गया, इसको आप सेंट्रल मेटल के ऊपर लिख लो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन होगा, ध्यान रखना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। इतना तो सीख गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से और 1 यहां से, तो बाहर क्या बचेगा। अगला स्टेप होता है इसकी फिलिंग। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, हर बार आता है पेपर में सवाल। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के हिसाब से फिल करो, सबको अनपेयर्ड करो, 1 बचा है, पेयरिंग कर दो। फिर देखा करो ये लाइगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है। अगर ये वीक है तो ध्यान रखना ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये जैसे एक एक भरे हुए ऐसे ही भरे रहेंगे, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इनका क्योंकि वीक है। अब आपको जो फिलिंग करनी है वो यहां पर से करनी है लाइगेंड की, क्योंकि इनमें लाइगेंड आप भर नहीं सकते हो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते, एक तो भरा ही है पहले से, और लाइगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने लाइगेंड हैं, 6। तो 6 आपको ऐसे भरने हैं। तो आप यहां से स्टार्टिंग करो, 1 2 3 4, और जरूरत पड़े तो 4p के बाद क्या आएगा, 4d, 5 6। तो आपने पहला लाइगेंड भरा है S में, 3 भरे हैं P में, और 2 भरे हैं D में। तो आपका आंसर ये हो गया, ऑक्टाहीड्रल शेप हो गई। और जिसमें D लास्ट में आता है उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो अनपेयर्ड, तो इसमें तो बहुत सारे अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती हैं वो कैसा होता है, कलरफुल होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ जाए तो फार्मूला आपको मालूम ही है, n की जगह 4 रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, √24। हो गया क्लियर। तो पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख दी इसकी। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सीख जाते हो तो आपको सब चीजें मालूम पड़ जाएंगी। हो गया क्लियर। चलिए अब इसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल देखो, लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हटा दो। देखिएगा, अब ये वाला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन सेकंड चल रहा है इस समय, और ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये इस टाइप के एग्जाम्पल पेपर में आजकल बहुत आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये क्या होता है, मोनोडेंटेड, ये होता है बाइडेंटेड। लाइगेंड में लिखवाया है मैंने आप, ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड। तो करना क्या है, तरीका तो वही है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का होता है 0। ऑक्जेलेट का होता है -2, तो -2 × 2
और इक्वल टू रख देते हैं चार्ज के। ऐसे ही निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए वो इसके ऊपर लिख दो आप, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन होगा। अब आप बताओ 24 का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे। 18 और 220, जितना बचे वो इसमें लिख दो। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से 1 यहां से, तो लास्ट में क्या बचेगा ये। अब आ जाओ, अब आप ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट कर दो। बना लीजिए, ऐसे करके बना लिया। अब देखिए इसमें 3d3 लिखा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल सबको सिंगली ऑक्यूपाइड कर दो। फिर क्या करते थे याद करो, फिर देखते थे लाइगेंड का नेचर। ये भी वीक है, ये भी वीक लाइगेंड है, तो वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं, आपको मालूम है। अब आप कहोगे मुझे कैसे मालूम साहब ये वीक है, या आपको याद रखना है, मैंने बता दिया फंडा आपको, है ना। तो बेटा ये वीक लाइगेंड है तो ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे बताओ ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, तो मोनो का मतलब 1 into 2 और बाइडेंटेड का मतलब 2 into 2। तो 2 into 2 4 और 2 6, तो आपको 6 लाइगेंड यहां फिल करने हैं, इसलिए ये स्पेशल एग्जाम्पल। मतलब आप ये मत सोचना कि 2 लाइगेंड ये हैं और 2 ये हैं, पहले इनका नेचर देखो। ये मोनोडेंटेड है तो 1 into 2, ये बाइडेंटेड है तो 2 into 2, तो आपको 6 लाइगेंड में यहां पर फिल करने हैं। तो 2 तो आपने भर दिए डी में, 1 एस में, 3 पी में। आपका आंसर हो गया ऑक्टाहीड्रल। और बताओ इसमें अनपेयर्ड है कोई? यस, 3 अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसकी मैग्नेट बन जाएगी और कलरफुल होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? √n, n+2, तो √15 बोहर मैग्नीटॉन आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकला है। ठीक है, और डी पहले आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल पेपर में और आया था, वो भी बताऊंगा आपको। उसने क्या करा था, यहां पर इथिलीन डाइअमीन रख दिया था। अब ये वीक लाइगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताइए किसकी चलेगी मोहल्ले में, वीक की स्ट्रॉन्ग की? स्ट्रॉन्ग की। तो ये पेयरिंग करवा दे। अभी तो दोनों वीक थे, अगर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग आ जाए या वीक आ जाए तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, ये पेयरिंग करा देगा। अभी तो पेयरिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि वीक थे, है ना, तो वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ती, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटे। बस इनको टिका टिका के आप एक बार जरूर सॉल्व कर लेना। अब आता है क्वेश्चन 3, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये कह रहा है, ये बताओ इन दोनों में से आर इन डिफरेंट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, ये अलग अलग कलर देती हैं, क्यों? तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, अनपेयर्ड ही तो बताएगा आपको कौन कलरफुल है कौन कलरलेस है। देखिए आपके पास ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, तो अब थोड़ा स्पीड से बताएंगे, ढंग से देख लेना आप। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 2 आ गई। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 2 आ गई। कॉन्फ़िगरेशन करा इसका 26 होता है, तो आप देखोगे 26 में ये आ जाएगा लास्ट में। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 4s2 में से। ऐसे ही इसमें देखा तो इसमें भी यही आ गया, ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए लास्ट से। अब देखो साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जो सी से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग है। वाटर होता है वीक लाइगेंड, क्योंकि इसमें O होता है डोनर, जिसमें O होगा वो वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो जब आप 3d6 बनाओगे, सारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें कलर ही तो बताना है आपको।
तो बताइए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें भी 6 भर दिए। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो स्ट्रॉन्ग क्या करती है, पेयरिंग करा देती है, तो इसे आगे भेज देगा। तो बताओ इसमें कोई भी अनपेयर्ड है, एक भरा हुआ है किसी में नहीं, तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कलरलेस है। एक भी अनपेयर्ड होता तो कलरफुल हो जाता। इसमें ये वीक लाइगेंड है तो वीक वाले पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे चारों के चारों। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे ये कलरफुल है। तो ये कलरफुल होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड है, ये कलरलेस है क्योंकि अनपेयर्ड नहीं है। यही तो बताना है आपको कि दोनों के कलर अलग अलग है, मतलब एक कलरलेस है एक कलरफुल। हो गया क्लियर? देखिए, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे साहब, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 4th, कह रहा ये बताओ, अब तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, इसमें और इसमें आपको 4 चीज बतानी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको जन्म कुंडली निकालनी है कि बताओ ये और ये है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन इनर ऑर्बिटल है और कौन हाई स्पिन है। 4 बतानी है बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका तरीका समझाई दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसको भी लिख लेते हैं, एक साथ करेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगे। ऐसे लिख लिया आपने, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 3 आ गया, लिख दिया। इसका भी निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया, लिख दिया। कैसे आ गया, इसे एक्स मान लो, ये होता है न्यूट्रल, इसका 0 होता है, इक्वल टू +3, 3 आ गया। अब कोबाल्ट का होता है एटॉमिक नंबर 27, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बेटे, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 18, 2 और 7। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 1 यहां से 1, तो ये रह जाएगा। इसमें भी यही आ जाएगा, आपको मालूम है, क्यों समय खराब करें भाई, इसमें भी यही आ जाएगा बाहर 3 निकालने के बाद, क्योंकि इसमें भी इस कोबाल्ट पे 3 है, इस पे भी 3 है, यहां तक दोनों सेम है। लेकिन ये वीक लाइगेंड है, हेलोजन होता है वीक लाइगेंड, और ईएन जो होता है इथिलीन डाइअमीन, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसमें नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग होती। तो बताइए, जब आप डी को भरेंगे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा आगे आपको पूरा अगर करना है तो देख लो 3d6, क्योंकि इसमें सब चीज निकालनी है ना आपको। ऐसे लिख लिया आपने, और लिखना है और लिख लो, डी लिख लो। ये 3d है, फिर 4s 4p 4d। तो बताइए इसमें क्या आ रहा था, 3d6 भर दिया। अब ये बताओ ये लाइगेंड कैसा है, वीक है, हेलोजन, तो वीक है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, ये एज इट इज रहेंगे। और लाइगेंड कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6। लाइगेंड हमेशा खाली ऑर्बिटल से स्टार्टिंग की जाती है। तो बताइए पहला किस में भरा है, एस में, 3 किस में है, पी में, 2 किस में है, डी में। तो आपका आंसर ये हो गया, और sp3d2 का मतलब है ऑक्टाहीड्रल शेप हो गई। अब ये बताओ डी लास्ट में आ रहा है, पहले आता तो इनर ऑर्बिटल, लास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बताओ इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 4। तो जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, कलरफुल होता है। समझ में आ रही है बात? 4 अनपेयर्ड आ गए, यहां लिख देता हूं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम पड़ गया, ये जो तुमसे पूछ रहा है भाई पैरामैग्नेटिक है ये, यस, है ना, कंपेयरिंग करा रहा है। दूसरा इनर ऑर्बिटल है या आउटर है, तो लास्ट में डी आ रहा है, आउटर है। अब सवाल ये आता है हाई स्पिन है या लो स्पिन है, तो याद रख लो जिसमें वीक लाइगेंड होता है वो हाई स्पिन होता है,
और जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है वो लो स्पिन होता है। ये याद रखना है आपको। तो बताओ इसमें फ्लोरीन जो है वो कैसा है, वीक लाइगेंड, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हो गया क्लियर। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, डी में 6 हैं तो 6 आपने ऐसे ऑर्बिटल बना दिए, फिर 4s, फिर 4p ऐसे बना दिए, 3d 4s 4p। अब आप बताइए 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के हिसाब से भर दिए। अब En होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, तो इसे आगे भेजेगा। अब देखो En होता है बाइडेंटेड लिगेंड। क्यों होता है, ये मैंने लाइगेंड की जो लेक्चर बनाया उसमें सब आपको नेचर समझाए कौन सा लाइगेंड कैसा होता है। ये इस पे लोन पेयर है अलग अलग, ये बाइडेंटेड है। तो 2 इंटू 3 6 लाइगेंड हो गए, तो 6 भरे जाएंगे। तो नेचर चेक कर लिया करो, बाइडेंटेड मतलब 2 इंटू 3, तो 6 लाइगेंड भर दिए। तो बताओ बेटा, 2 लाइगेंड तो आपने भरे हैं डी में, एक एस में, 3 पी में। तो बताओ डी पहले आ रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, शेप ऑक्टाहीड्रल होगी। अब बताओ कोई भी इसके अंदर अनपेयर्ड है, नहीं है। नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड कोई है नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। और चूंकि En होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और मैंने एक स्टेबिलिटी का लेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि अगर ये देखो ये वीक लाइगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन है, ये वाला। तो पहले का ए का आंसर हो गया ये कि पैरामैग्नेटिक ये वाला है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो। स्टेबिलिटी लाइगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। इसका मतलब ये जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तीसरा कह रहा है इनर ऑर्बिटल कौन है, तो ये था, इसमें डी लास्ट में आ रहा था आउटर ऑर्बिटल, इसमें डी पहले आ रहा है, तो ये इनर है। तो इनर ऑर्बिटल का आंसर भी यही हो गया, ये वाला। और हाई स्पिन कौन है, तो जिसमें वीक लाइगेंड होता है वो हाई स्पिन होता है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, वीक लाइगेंड है हाई स्पिन हो गया। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, लिख लीजिए। फिर एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो अगले क्वेश्चन मजाक लगेंगे आप। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये कह रहा है ये आपको 2 दिए हुए हैं और ये 2 दिए हैं, बताना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका सेम है। आप सब जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला ये है। एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। अगर किसी में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो आप इनमें अनपेयर्ड निकाल लो बस, वो आप जानते ही हैं कैसे। देखो मान लो ये एग्जाम्पल लिया मैंने, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2। कॉन्फ़िगरेशन कर दो, क्या हो जाएगा, आर्गन 18, फिर आ जाएगा 3d4, 4s2 में से 2 निकाल दी। अब आप डी बना लो, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, तो आप कहोगे वीक है। वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये एज इट इज रहेंगे। तो आप कहोगे इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस यहीं तक जाओ, आगे जाओ ही मत, आपको तो अनपेयर्ड निकालने हैं बस, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी निकालना है जो सारी फिलिंग करोगे। अब आ गया ये वाला,
इसको भी चेक कर लो। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 आ जाएगा। इसका होता है एटॉमिक नंबर 26, ये पेपर में गिवन होगा। अब 2 निकाल दो इसमें से, ये लो। जब आप डी बनाओगे, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उनमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अब ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वीक है? वीक है। वीक है तो ये अनपेयर्ड एज इट इज रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। तो बताओ इसमें भी 4 अनपेयर्ड हैं कि नहीं? और इसमें भी 4 अनपेयर्ड थे। तो अगर अनपेयर्ड सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? सेम। तो आंसर आपका यही हो गया। हो गया क्लियर? अब ये 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये तो बोर्ड के आए हुए हैं, आपको बता दूं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है जेई में। तो अगर आप इनको कर लोगे तो आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको मजाक लगने लगेंगे। लिख लीजिएगा।